सुप्रभातम छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय में सही कर्ता के साथ कैसे सही क्रिया का हम चुनाव करेंगे, कैसे कर्ता के साथ सही क्रिया लिखेंगे, इस चीज़ को आज अध्ययन करेंगे। ध्यान से इसको समझेंगे कि किस तरह से इसमें क्रिया हम देखते हैं कि व्याकरण के अंदर हमारे 3 पुरुष होते हैं। पुरुष के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह पुरुष है जो कि वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष होता है, और जिस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। हिंदी में भी 3 पुरुष होते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी 3 पुरुष होते हैं। यहाँ पर पुरुष जो है पर्सन, इंग्लिश में चेंज हो जाते हैं। उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जो यहाँ प्रथम पुरुष दिखाई देता है उसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है, इसको ध्यान से देखेंगे इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते समय। जो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है उसको उत्तम पुरुष, और जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन है उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। अब उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? उत्तम पुरुष के अंदर मैं और हम दोनों ये पुरुष आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम दोनों, तुम सब, ये 3 पुरुष होते हैं। और उत्तम पुरुष में वह लड़का लड़की भी हो सकता है, वह दोनों लड़का लड़की भी हो सकता है, और वे सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। अगर कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जैसे राम पढ़ता है तो उसको प्रथम पुरुष एकवचन कहेंगे। अगर राम और श्याम पढ़ते हैं तो वे द्विवचन में हो जाएंगे, वे 2 व्यक्ति कहलाएंगे। और जब कई छात्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है और बहुवचन करेंगे। अब इस तरह से हम देखेंगे कि 3 पुरुष और 3 वचन। संस्कृत के अंदर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है, एक ही वस्तु होती है। द्विवचन में 2 वस्तुएं होती हैं, 2 व्यक्ति होते हैं। और बहुवचन में 3 और 3 से अधिक व्यक्ति और वस्तुएं होती है, उसको बहुवचन कहते हैं। इस तरह से देखेंगे, इधर 3 पुरुष 3 वचन मिल करके हर क्रिया के हर लकार में ये 9 शब्द बन जाते हैं। और हर क्रिया में हम 12th क्लास तक केवल 5 लकार पढ़ते हैं। और इस तरह से जब देखेंगे कि हर लकार में 9 शब्द, एक धातु के एक लकार के अंदर 9 शब्द बनते हैं। इस तरह से हमारे 9 धातुओं के साथ 9 कर्ता फिक्स किए गए हैं कि किस क्रिया के साथ कौन सा कर्ता प्रयोग किया जाएगा, या किस कर्ता के साथ कौन सा क्रिया प्रयोग की जाएगी, किस पुरुष किस वचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो इसलिए इसके बारे में ध्यान से देखें कि किस तरह से इसमें बताया गया। यहाँ पर उत्तम पुरुष के बारे में हम पहले बात करते हैं। उत्तम पुरुष सबसे आसान है, इसमें 3 शब्द हैं, और ये 3 शब्द में उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी शब्द आता है। जो भी इस यहाँ शब्द आएगा, धातु के लकार में सबसे नीचे मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन जो शब्द होगा, उसके साथ में अहम शब्द, अहम मतलब मैं, प्रयोग किया जाएगा। अहम पठामि, अहम गच्छामि, अहम लिखामि। अहम अगर शब्द है तो यहाँ पर ये पहला शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द या 8 बाकी प्रयोग कभी नहीं किए जाएंगे, केवल ये पठामि शब्द। इसी अहम का द्विवचन रूप होता है आवाम, तो इसके साथ आवाम शब्द प्रयोग किया जाएगा। और ये पठावा, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम गच्छामः, गच्छावः हम दोनों जाते हैं। आवाम लिखावः हम दोनों लिखते हैं। आवाम धावावः हम दोनों दौड़ते हैं। अब इसी तरह से अहम आवाम, इसका बहुवचन रूप होता है वयम। इसके साथ
पठामः जो बहुवचन शब्द है, वयम का मतलब होता है हम सब, अहम, आवाम, वयम। अस्मद शब्द के कर्ता में पहली लाइन प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। तो वयम के साथ में पठामः क्रिया लगेगी और ये हमेशा क्रिया का रूप यही होगा कि वयम जब शब्द कहीं है कर्ता के रूप में तो वहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया प्रयोग की जाएगी। और इस तरह से हमने अभी देखा कि उत्तम पुरुष के 3 कर्ता हैं और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही अहम का मतलब होता है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, दोनों ही के लिए प्रयोग किया जाएगा संस्कृत में अहम पठामि। उसी तरह से आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, इसमें हम दोनों पढ़ते हैं और हम दोनों पढ़ती हैं। स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए दोनों प्रयोग किए जाएंगे। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती हैं, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए नीचे जो हम जितने भी लकार के रूप पढ़ेंगे, सबसे नीचे वाली जो लाइन आती है उत्तम पुरुष के अंदर जो तीनों शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वे तीनों के साथ ये 3 कर्ता ये निश्चित किए गए हैं। इनके अलावा इन शब्दों के साथ में कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ये नीचे की क्रिया दी गई है तो इनके साथ यही कर्ता भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर कहीं पर वाक्य के अंत में लिखा है विद्यालयम विद्यालयम गच्छामः, तो इसका मतलब है कि वहाँ कर्ता वयम प्रयोग किया जाएगा। और अगर कहीं ये लिखा है कि वयम पुस्तकानि, तो वहाँ पर पठामः ही लिखा जाएगा, उसके अलावा दूसरा कोई शब्द क्रिया रूप नहीं लिखा जाएगा। तो इस कर्ता के साथ यह क्रिया साथ में रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमें 9th क्लास के अंदर 6 नंबर का ये सवाल आता है, वाक्य के अंत में क्रिया का सही रूप लिखना। और इसलिए सभी बच्चे, सभी छात्र इस क्रिया के रूप को ध्यान से पढ़ेंगे, कर्ता को ध्यान में रखते हुए क्रिया का रूप लिखेंगे। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वे पुरुष होते हैं जिससे हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति से बात करते हैं उसको मध्यम पुरुष, इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत क्या होता है, जिससे हम बात करते हैं उसको तू या तुम कह के या तुम दोनों, तुम सब कह के बात करते हैं, सीधे उससे बात करते हैं। तो इसमें युष्मद शब्द के रूप कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे युष्मद में पहली लाइन में हम रूप याद करेंगे तो देखेंगे कि त्वम शब्द आता है, त्वम मने तुम। इसका द्विवचन रूप जो होता है त्वम का युवाम होता है, युवाम शब्द प्रयोग किया जाएगा। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों तुम पढ़ती हो, त्वम पठसि तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ते हो, एक ही चीज़ है। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में ये दोनों ही प्रयोग किया जाएगा पठसि शब्द। युवाम पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो, यही प्रयोग किया जाएगा। इसका बहुवचन जो रूप होगा यूयम, ये प्रयोग जो शब्द प्रयोग करेंगे पठथ के साथ में, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन, तो वहाँ युष्मद शब्द का भी बहुवचन जो रूप होगा यूयम, ये प्रयोग किया जाएगा। और यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इन 3 क्रियाओं के साथ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ ये तीनों कर्ता निश्चित किए गए हैं। अगर कहीं वाक्य में पठथ शब्द लिखा है तो उसमें हमें कर्ता यूयम ही लिखना है, यूयम के अलावा कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर कहीं वाक्य के शुरू में कर्ता के रूप में यूयम शब्द लिखा है तो वहाँ पठत शब्द के जगह पर जो क्रिया का रूप आएगा वही लिखेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ दूसरा शब्द रूप नहीं लिख सकते, क्रिया रूप नहीं लिख सकते। इसलिए अगर त्वम गच्छसि, गम धातु के रूप लिखना है तो त्वम के साथ गच्छसि आएगा।
अगर लिख शब्द लिखा है तो लिखसी आएगा, अगर हस शब्द लिखा है, हस धातु लिखा है तो हससी आएगा। तो इस तरह से त्वम के साथ में पठसी, युवाम के साथ पठत, यूयम के साथ में फठत। इस तरह से क्रिया का रूप मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब बात आती है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष वे व्यक्ति जिसको कोई तीसरा व्यक्ति, जिसके बारे में हम बात करते हैं और वो हमारे सामने नहीं है, इसको न बोलने वाला न सुनने वाला, वो कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात की जाती है तो वह आता है प्रथम पुरुष। हम हमेशा दूसरों को सम्मान दे देते हैं, इसलिए हम यहाँ संस्कृत के अंदर तीसरे व्यक्ति को ही हम फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष कहते हैं, और उसको सम्मान देने के लिए यहाँ प्रथम पुरुष नाम दिया गया कि वो व्यक्ति हम दोनों से ही श्रेष्ठ है, और इसलिए वहाँ पे प्रथम पुरुष प्रयोग किया गया। यहाँ पर अब पठति शब्द है, और ये जो कर्ता दिया गया है इसमें कौन कौन से कर्ता आएंगे, इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि पहला शब्द के साथ, दूसरे शब्द और तीसरे शब्द के साथ किस तरह से कर्ता शब्द के प्रयोग किए जाएंगे, इसको ध्यान देंगे। इसमें जो आता है तत् शब्द का रूप सह, सह माने वह लड़का, सा वह लड़की, और कोई भी एक नाम यदि दिया हुआ है, जैसे रामः, श्यामः, गीता, कोई भी एक नाम दिया है, एक बालक दिया है बालकः, तो वहाँ पर ये पहला शब्द प्रयोग किया जाएगा। सह पठति वह पढ़ता है, सा पठति वह पढ़ती है। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग शब्द होंगे। रामः पठति, श्यामः पठति, गीता पठति। अगर एक नाम कोई है, छात्रः पठति, छात्रा पठति, तो यहाँ एक व्यक्ति होगा। नरः गच्छति आदमी जाता है, गजः चलति हाथी चलता है। तो इस तरह के जितने भी संज्ञा शब्द अगर एक वचन है कर्ता कारक, तो वहाँ पर ही पहला शब्द प्रयोग किया जाएगा। यानी पहले शब्द के साथ हम कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे ते प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द प्रयोग करेंगे, एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए एक क्रिया प्रयोग की जाएगी। अब उस तरह से हम देखेंगे द्विवचन की क्रिया। द्विवचन में जो क्रिया होती है दो वस्तुओं के लिए, दो संज्ञाओं के लिए, दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग की जाएगी द्विवचन में। अब सह का जो दूसरा रूप होता है तौ, तौ मतलब वे दोनों लड़के, तो वे दोनों लड़के, तो पठतः वे दोनों पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सामने वह लड़की, तो यहाँ पे ते प्रयोग करते हैं। ते मतलब वे दोनों लड़कियाँ, तो पठतः वे दोनों लड़के, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं। यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों पे ध्यान रखना है कि अगर पुल्लिंग शब्द दो हैं तो पठतः, अगर वे दो लड़कियां पढ़ती हैं तो ते पठतः। और इसी का अगर दो व्यक्ति, दो नाम कोई भी हैं, रामः श्यामः च, सीता गीता च, तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे सीता गीता च पठति, सीता गीते च पठति। तो यहाँ पे दो व्यक्ति के नाम होंगे। नरौ चलतः, छात्रौ पठतः, छात्रौ लिखतः, छात्रौ गच्छतः, छात्रौ धावतः, बालकों क्रीडतः। तो इस तरह के यहाँ शब्द प्रयोग किए जाएंगे। अब आता है बहुवचन। बहुवचन में इस सह तौ का बहुवचन रूप होता है ते। ते मतलब वे सब, और स्त्रीलिंग में ता शब्द हो जाता है। ता मतलब वे सब लड़कियाँ। और कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा बहुवचन अगर बहुत से शब्द हैं तो वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। अगर बहुवचन के क्रिया शब्द रूप हैं, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। ताः पठन्ति वे सब पढ़ती हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से इसमें क्रिया। अब यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन की बात है, यहाँ पर भी ते शब्द है, यहाँ पर भी ते शब्द है। कैसे पता चले कि ते शब्द के साथ पठतः लगाएंगे, पठन्ति लगाएंगे, या पठन्ति के साथ ते लगाएंगे, ताह लगाएंगे, या यहाँ ते शब्द जो है दोनों जगह कन्फ्यूजन में आ रही है। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर स्त्रीलिंग शब्द है ते बालिके,
ते बालिके लिखा होगा, कोई ना कोई हिंट वहाँ दिया होगा। ते शब्द है और बालिके लिखा है तो ये द्विवचन का रूप है, पठता लिखेंगे। अगर ते बालका लिखा है, वे सब बालक, तो वहाँ पे बहुवचन प्रयोग करेंगे। अगर हमें केवल ते शब्द लिखा है और आगे कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो वहाँ जो क्रिया रूप दी गई है उस क्रिया रूप का हम द्विवचन और बहुवचन दोनों ही ऑप्शन में लिख सकते हैं और वे दोनों ही सही होगा, बशर्ते कि वहाँ पर किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ते बालका लिखा है तो वहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया जाएगा और पठंती आएगा। अगर ते बालिके लिखा है, ते लते लिखा है, ते बाले लिखा है, उसी तरह से मिलता जुलता शब्द है तो वहाँ पे द्विवचन की क्रिया प्रयोग की जाएगी। अब इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमने केवल लट लकार वर्तमान काल के रूप में हमने क्रिया को बताया है। तो इस तरह से इसमें 9 कर्ता और ये 9 क्रिया के रूप इसमें आए, जिससे कि हम इसको 9 शब्दों के रूप में बता सकते हैं। तो जितने भी हमारे लकार होंगे सभी लकार के अंदर ये 9 शब्द होते हैं। 12th क्लास तक हम 5 लकार पढ़ते हैं। इन पांचों लकार को यदि हम मिलाते हैं तो टोटल 45 धातु रूप बनते हैं और ये 45 धातु रूप किसी भी रूप में, किसी भी क्रिया के रूप में एक दूसरे से कभी मैच नहीं करते। अगर हम शब्द रूप देखते हैं तो द्विवचन में बालकः, बालकौ, बालकाः, तो बालकौ शब्द 2 बार आता है द्विवचन में। द्विवचन में ऊपर भी बालकौ आएगा, नीचे भी बालकौ आएगा। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम 3 बार रिपीट होता है। उसके नीचे षष्ठी और सप्तमी में बालकयोः, बालकयोः, देवयोः, देवयोः, नरयोः, नरयोः, इस तरह से रिपीट होते हैं। लेकिन यहाँ ये जितने भी हम 9 क्रिया देख रहे हैं और पांचों लकार के अंदर 45 जो शब्द क्रिया रूप बनेंगे, ये कहीं एक दूसरे से रिपीट नहीं होते, मिलते जुलते नहीं होते और ये सभी एक साथ अलग अलग होते हैं। सबके अंदर जो है हम देखेंगे पठ शब्द सब में दिखाई देगा, लेकिन पीछे का जो रूप है वो बदल गया। पठ शब्द सब में दिखेगा, लेकिन जो ये सब पीछे जो प्रत्यय लगा करके इसके रूप को बदल दिया गया है वे पूरे 45 के 45 चेंज होंगे। तो इस तरह से ये जो 9 क्रिया रूप बताए गए और ये 9 क्रिया रूप के साथ हमने 9 कर्ता बताया, यही लट लकार में भी इसी जगह पे फिक्स होंगे, इसी जगह पे लोट लकार में भी होंगे, इसी जगह पे लिट लकार में भी होंगे और इस तरह से हम सही क्रिया के साथ सही कर्ता भरता हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर कर्ता दिया है तो क्रिया और अगर क्रिया दिया है तो कर्ता, दोनों चीज़ों को ही हम ध्यान से लिख सकते हैं और तभी हम सही वाक्यों का सही ढंग से पूरा कर सकते हैं। तो इस बात को ये जरूर इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब आगे जो अगले वीडियो में ये बताया जाएगा कि किस तरह से काल के अनुसार जो है क्रिया के रूप को बदलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वर्तमान काल है, इसमें जो क्रिया के रूप पहचान के लिए है कि अगर क्रिया में कहीं विशेषण शब्द है, अद्य, अधुना, अद्य का मतलब होता है आज, अधुना अब, तो अगर इस तरह के शब्द हैं तो वे लट लकार की क्रिया प्रयोग की जाएगी। हेया है और पर हेया है, ये बीता हुआ कल के लिए बता रहा है, तो इसमें लट लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा भूतकाल के लिए। और अगर स्वः शब्द है, स्वः, परस्वः, तो यहाँ पर ये आने वाले कल के लिए बताया गया है, यानी इसमें लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लट लकार, लंग लकार और यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से समझकर अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।